ॐ ज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस मंडे टू फ्राइडे वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में, जिसमें फिलहाल हम किष्किंधा कांड को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, सर्ग नंबर 17। और यहाँ पे वाली गिर चुका है भगवान राम का, राम के तीर लगने के बाद, और वो भगवान राम को कुछ कुछ सुना रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप पापी हैं, आपने गलत कार्य किया, ये सब कर रहा है। और राम भगवान और लक्ष्मण जी चुपचाप से सुन रहे हैं बस उसकी बातों को, कुछ अभी तक जवाब नहीं दिए। और हमने एक चीज़ और देखी थी, कल जो हमने क्लास खत्म करी थी वहाँ देखा था कि वाली बोलता है कि जिस प्रकार से एक घर में एक सुलक्षणा नारी होती है, एक बहुत ही अच्छे बिहेवियर वाली, अच्छे गुणों वाली एक नारी है, एक स्त्री है, लेकिन उसका अगर पुरुष, उसका जो हस्बैंड है, वो अगर पाप आचरण करने वाला है, तो एक तरह से ये जो स्त्री है, जो वाइफ है, एक तरह से वो अनाथ टाइप से है, क्योंकि हस्बैंड तो कुछ केयर वेयर कर ही नहीं रहा। तो ये वाला एग्जाम्पल देके वाली बोलते हैं कि उसी प्रकार से ये जो पृथ्वी है, अभी वो पृथ्वी एक तरह से अनाथ हो गई है, क्योंकि इस पृथ्वी के जो पालन हारक जो थे, यानी कि आप, वो तो एक पापी की तरह कार्य कर रहा है। उसने एक बंदर को बिना किसी बात के छिपके मार दिया है। तो इसलिए ये पृथ्वी भी, ये वसुंधरा भी एक तरह से अनाथ हो गई है। तो ये वाला हमने कल तक देखा था, आज हम उसके आगे करते हैं। स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, तो ये वाला हमारा हो गया था 42 वाला कि आप जैसा स्वामी को पाकर वह वसुधा सनात नहीं हो सकती। फिर यहाँ से शठो नैकृतिकः शूद्रो मिथ्या प्रशित मानसः कथम दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना। अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात करी है, मतलब और ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। आप शठ, शठ मतलब होता है जो कि दिखावा करता है, छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले, अपकारी। अपकारी का मतलब होता है, जैसे उपकारी का मतलब होता है कोई किसी का अच्छा काम कर दे, है ना, उसको पलट के फिर सामने वाला भी उसको जैसे सपोज करिए आपने किसी को, किसी कुछ हेल्प कर दी, तो सामने वाला भी आके आपको हेल्प कर दे, तो उसको उपकारी बोलेंगे। अपकारी मतलब कि हेल्प वेल्प का तो नाम ही छोड़ो, ऊपर से उल्टा आपको परेशान कर दे, तो एक तरह से क्रिमिनल टाइप का हो गया, है ना। तो अपकारी। शुद्र, शुद्र का मतलब होता है कि किसी का कोई प्रिंसिपल्स ना हो, डिसऑनेस्ट टाइप का, ईमानदार ना हो, मतलब कोई धार्मिक वार्मिक चीजों को फॉलो ना करने वाला हो। तो ये वाले शब्द जो हैं वाली भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया। आप देखो कितना पर्सनल अटैक कर रहे हैं ये वाली भगवान राम पे। आप जनरली किसी दो व्यक्ति में लड़ाई होती है तो आपस में ऐसे बात होती है ना, भाई तूने ये गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू कितना खराब है, ये सब है। और पर्सनल होना मतलब क्या है कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको ये नहीं सिखाया था क्या, तुम्हारे पापा ने तुमको ये नहीं सिखाया था। ये होता है पर्सनल होना, मतलब नेक्स्ट लेवल, यानी कि आप आदमी को बिल्कुल अंदर तक चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। वो चीज यहाँ पे वाली कर रहे हैं। वाली क्या बोल रहे हैं कि आपके पिता दशरथ ने पता नहीं आप जैसे पुत्र को कैसे जन्म दे दिया, जो कि पुत्र एक्चुअली में कैसा है, शठ है, दिखावा करता है, अपकारी है, क्राइम करता है, और कोई उसके पास कुछ धार्मिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, शुद्र है, झूठा है। ऐसे व्यक्ति को दशरथ महाराज ने कैसे पैदा कर दिया। डायरेक्ट पिता के ऊपर ये वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं वाली। तो आप देख रहे हैं ना कैसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है वाली, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जाते जा रहे हैं भगवान राम पे। छिन्न चारित्र्य कक्षेण सताम धर्म अतिवर्तिना त्यक्त धर्म अंकुशेन अहम निहतो राम हस्तिना। हाय, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला है,
सत्पुरुष के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है तथा जिसने धर्म रूपी अर्श की भी अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। बेसिकली यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि एक तरह से सदाचार की रस्सी तोड़ डाली है। भगवान राम, आपने सदाचार की रस्सी तोड़ डाली है, यानी कि एक तरह से अब आप दुराचारी बन गए हो। देखो, आप ऐसे सोचिए कि कई बार ना, जैसे कोई चोर है, वो एक रस्सी से बंधा हुआ है, अगर जैसे चेन से बांध के रखती है ना पुलिस वाले, तो जब तक वो बंधा हुआ है जब तक ठीक है। जैसे ही एक बार उस चोर की, या वो जो डाकू है ना, उसकी एक बार रस्सी या चेन खुल गई, या उसने खोल ली या फिर पुलिस ने खोल दी, और वो जब तक, अभी तक वो सही नहीं हुआ, हृदय से वो चेंज नहीं हुआ है, और उसकी रस्सी कट गई, अब वो क्या है, अब वो जाके जगह जगह पे हाहाकार मचाएगा, जगह जगह पे लोगों को परेशान करेगा। तो यहाँ पे उस तरह का एग्जाम्पल ये दे रहे हैं किसको, भगवान राम को, कि भगवान राम, आपकी वो जो रस्सी है ना, जो रस्सी हमको जोड़ती है सदाचार से, अच्छा वो रस्सी कौन सी होती है, वो होती है धर्म। हमारे जो धर्म शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं, जो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा के समान होता है। कि देखो, सत्य बोलना चाहिए, किसी का खराब नहीं करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, है ना, ये सारी रस्सियां हैं जो हमको बांध के रखती हैं, जिससे कि पूरी की पूरी सोसाइटी बहुत अच्छे से चल सके। लेकिन एक बार ये सदाचार की जो रस्सी टूट जाए, कोई बंदा कहे कि भाई मुझे फॉलो ही नहीं करना सत्य बोलने वाली चीज को, या कोई कहे कि मुझे फॉलो ही नहीं करना किसी पे दयालु बनने की, किसी पे दया करने की चीज को, जैसी ये रस्सी टूटी, अब तो वो बंदा पूरे सोसाइटी में हर जगह केवल उल्टा पुल्टा ही कार्य करेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भगवान, आपकी सदाचार वाली रस्सी ना टूट चुकी है, तो अब आप ना गलत काम पे उतर आए हो। तो इस हद तक गलत काम कर रहे हो कि एक बंदर को छिपके मार दिया आपने, सत्पुरुष के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है, और फिर आप सारे बेसिकली धर्म वाली चीजों की अवहेलना कर रहे हो। राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। अब यहाँ पे आप देखिए, हमारे शास्त्रों में कई जगह बताया गया है कि कई बार क्या है ना, हाथी जो होता है ना, उसकी एक बार रस्सी टूट जाए, जनरली हाथी को बांध के रखते हैं, लेकिन अगर हाथी पागल हो जाए और उसकी रस्सी भी टूट जाए, तो पूरे अच्छे भले खेत को कितना मतलब उजाड़ देगा, वो नुकसान कर देगा। तो यहाँ पे ये वही कह रहे हैं कि एक प्रकार से उस तरह का जो ऊपर दुराचारी जो हो गया है ना, दुराचारी राम, जो राम भगवान है जो कि इस तरह के दुराचारी हो चुके हैं, वो एक प्रकार से उस हाथी के समान हो चुके हैं, जो कि ना किसी भी जंगल को उजाड़ सकता है, अच्छी खासी खेती को उजाड़ सकता है। तो आज ऐसे व्यक्ति के हाथों में मारा गया। ये वाली बोल रहे हैं भगवान राम को। अशुभम च अपि अयुक्तम च सताम च एव विगर्हितम वक्षसे च ईदृशम कृत्वा सद्भिः स समागतः। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुष द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुष से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे। अभी आई थिंक 35वां जो श्लोक था उसमें भी ये सेम ही बात कर रहे थे, कि अकाउंटेबिलिटी की थी ना, कि जब आपके सीनियर्स आपसे पूछेंगे कि आपने इस तरह का निंदनीय काम किया है, क्या जवाब दोगे भाई आप उनको। उदासीनेषु यो अस्मासु विक्रमो अयं प्रकाशितः अपकारिषु ते राम न एवं पश्यामि विक्रमम्। हे श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। देखो, इसमें ये बेसिकली वाली है, जो वो इस तरह से बोल रहे हैं कि आपने जैसा जो कार्य किया है ना, ऐसा कार्य आपने पहले कभी किसी और के साथ नहीं किया होगा, जिसने, मतलब किसी और ने जो आपका बिगाड़ा हो कुछ, उसके लिए भी आपने ऐसा नहीं किया होगा, अपने दुश्मनों को पहले भी आपने ऐसे नहीं मारा होगा छिप के, इस तरह से। तो यहाँ पे आप अगर ऐसे देखें, जैसे विश्वामित्र मुनि के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जब गए थे पहले, विश्वामित्र मुनि लेके गए थे ना उनको दशरथ से कुछ समय के लिए ट्रेनिंग के लिए, उस समय भी इन्होंने कितने सारे राक्षसों को मारा था, लेकिन किसी को भी इस तरह से छिपके नहीं मारा था। तो यहाँ पे ये वही बात कर रहे हैं कि ऐसा कार्य आपने, उदासीन प्राणी, हम जैसे मतलब जिसका कोई किसी का बिगाड़ने वाला नहीं है, बहुत ही डोसाइल, बहुत ही सिंपल टाइप के प्राणी, तो ऐसे प्राणियों के साथ इस तरह का बर्ताव आपने पहले कभी नहीं किया होगा जो आपने मेरे साथ किया है। पता है, ये वाला जो श्लोक है,
इस श्लोक में ना हमारे कुछ कुछ आचार्यगण एक नया एंगल भी बताते हैं। वो बताते हैं एक डिवोशनल एंगल, कि ये यहाँ पे जो वाली हैं एक दूसरे एंगल से ये बोल रहे हैं, अंदर से वो ग्रेटफुल भी हो रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो भगवान राम स्वयं मेरे पास चल के आए। अभी कई सारे जो राक्षस थे उनको तो मार दिया भगवान राम ने, है ना। पहले मार के फिर अपना वो अपने रास्ते निकल लिए। यहाँ पे हमने देखा था पहले वाली को तीर मार दिया। तीर मारने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं चल के आ रहे हैं वाली के पास, है ना, वाली के पास, और वाली की बातें सुन रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे एंगल से अगर आप सोचो, तो वाली अंदर से बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा है, भगवान के प्रति बड़ा कृतज्ञ फील कर रहे हैं कि भगवान, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपने पहले और जो राक्षस थे उनको तो मार के छोड़ दिया, लेकिन मुझको जो मारा है, मारने के बाद आप दर्शन, अपने इन चरणों से दर्शन देने खुद मेरे पास में आए हो, मेरे पास खड़े हुए। तो मुझको और मेरी पत्नी तारा, अंगद, ये सारे लोग पास में अब आ जाएंगे ना, आ गए हैं। तो हम सबको एक तरह से भला करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो एक ये वाला एंगल भी हमारे कई आचार्यगण बताते हैं। ओके, नेक्स्ट। दृश्यमानः तु युद्धे था मया युधि नृपात्मज अद्य वैवस्वतं देवं पश्यै त्वं निहतो मया। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते, तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, हमारे आचार्य गणों ने कुछ कुछ वाला एंगल बताया था जो मैंने पिछले वाले अध्याय में, पिछले श्लोक में बताया। वो लेकिन डिवोशनल वाला था, ठीक है, डिवोशनल एंगल। लेकिन अभी आप उसको थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, क्योंकि ठीक है, हम कभी कभी ना चीज में और अंदर एंटर करने के लिए डिवोशनल एस्पेक्ट भी देखते हैं। अभी आप इस लीला को समझिए। तो इस लीला में जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे इस लेवल पे जा चुकी हैं कि वाली क्या बोल रहे हैं। मतलब वाली ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आप मेरी आंखों से ओझल होके नहीं मारते ना मुझको, मेरे सामने आमने सामने मारते ना, मारने की कोशिश करते मुझको, तो मैं क्या करता, मैं आपको मार देता और आपको यमराज के पास भेज देता। आप, एक मुहावरा है हिंदी में कि रस्सी भी जल गई लेकिन उसकी ऐंठन नहीं गई। ये बिल्कुल वैसे ही। आ, आप में से प्लीज इसको स्क्रीन पे ये सब मत करिए अभी। मैं कल से ये सारी सेटिंग्स को ऑफ कर दूंगा, लेकिन आज मत करिए कुछ। ये भूमि पाठक, आप स्क्रीन को प्लीज टच मत करिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल मरने वाली स्थिति में है वाली, लेकिन फिर भी वो भगवान राम को बोल रहे हैं कि अगर सामने आते ना मेरे, तो मैं आपको यमराज जी के पास भेज देता। यमराज जी जो कि सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो सूर्यदेव के कौन कौन है पुत्र? यम, और यमुना, और शनिदेव, है ना। तो ये तीनों के अपने अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि ब्रीफली आप इसको बस अभी समझ लिए, बाद में फिर कभी हम देखेंगे। तो शनि जो हैं सूर्य के पुत्र, पहले सूर्य की वजह से क्या होता है, ये पूरा दिन रात सब कुछ होता है ना। ये जो हमारा जो समय चल रहा है, हमारा जो जीवन जो चल रहा है, वो सूर्य की वजह से चल रहा है, क्योंकि दिन रात है ना, टाइम। अब यहाँ पे कोई गड़बड़ कार्य करता है इस नॉर्मल जो दिन में या नॉर्मल रात में, जो कोई गड़बड़ कार्य करता है उसको फल देने के लिए शनिदेव है, ठीक है। अब मृत्यु से पहले का, यानी कि मरने से पहले का, जनरली मरने के बाद कुछ पनिशमेंट देना हो, कुछ करना हो, उसका काम कौन है, उसका डिपार्टमेंट किसके पास है? यमराज जी के पास, यानी दूसरे बेटे। तो एक बेटे शनिदेव जो है, जब व्यक्ति जिंदा है उस समय उसके फलों का थोड़ा सा पनिशमेंट देना है, जो भी करना, वो शनि देखते हैं। मरने के बाद फिर दूसरे बेटे यमराज देखते हैं। अच्छा, अब सपोज करो कोई बंदा चाह रहा है कि हमने जो भी गलत कर्म किए या अच्छे कर्म किए उन सबके जंजाल से बाहर निकलें, तो उससे बाहर निकालने का जो डिपार्टमेंट है वो कौन देखता है? सूर्य की जो पुत्री हैं यमुना, यानी यम और शनि की जो सिस्टर है, यमुना देवी, जो यमुना रिवर है ना, वो नदी के फॉर्म में जो है। तो इसलिए कहते हैं अगर हम यमुना देवी की शरण में जाते हैं, थोड़ा सा जल लेके अगर हम अपने सर पे भी डाल लेते हैं या उसमें थोड़ा सा स्नान भी कर लेते हैं, और डिवोशन भक्ति के साथ अगर यमुना देवी को प्रे करते हैं हम, तो हम अपने जो पाप और पुण्य जो भी चीज़ें ना, इन सब से बाहर निकल के भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम मिल सकता है हमको। तो इससे एक और भी हम शिक्षा ले सकते हैं।
हमको पता है कि यमुना कितना ज़्यादा पॉल्यूट होती जा रही है, कितनी ज़्यादा उसमें गंदगी लोग फेंकते हैं, कितना उसको है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी फेंकते हैं। तो हम अगर इस वाले एंगल से देखें कि ये यमुना महारानी वही हैं जो हमें भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान राम के प्रति प्रेम हमारे अंदर जागृत कर सकती हैं। तो फिर अगली बार जब आप यमुना में जाओगे तो आप वहां पे साबुन लगा के नहाओगे नहीं, आप उसमें गंदगी नहीं फेंकोगे। कई बार ना चिप्स खाए, चिप्स का पैकेट वहां फेंक दिया, बॉटल, कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया उसका बॉटल फेंक दिया। लेकिन जब आप यमुना देवी को एक जीवित देवी की तरह आप देखोगे, जो कि हमको भक्ति दे सकती हैं, एक आचार्य की तरह अगर आप देखेंगे उनको, फिर आप उनको पॉल्यूट नहीं करेंगे, फिर आप उनको ऐसे परेशान नहीं करेंगे। तो वही यहाँ पे एक ये लेसन हम ले सकते हैं यहाँ से कि हमको यमुना जी के प्रति, गंगा जी के प्रति बहुत ही रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। सही अगर हमारा एटीट्यूड है इन नदियों के प्रति, हम सच में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं भक्ति में। नेक्स्ट। त्वया अदृश्येन तूरणे निहतो अहम दुरासदः प्रसुप्तः पन्नगेन इव नरः पापवशं गतः। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले। देखिए मैंने ना वो स्कैंड कॉपी में से जो डेली दिखाता था वहां से कॉपी किया है ये, और तो इसलिए ना कहीं कहीं पे एक आध शब्द इधर उधर हुआ है। नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा और अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है, तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। तो ये बिल्कुल कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सो रहा है, सो गया, सोते सोते कोई आके उसको सांप खा गया, तो बंदा उठ भी नहीं पाया, मतलब वो एक तरह से अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाया। सपोज करो कोई जगा हुआ व्यक्ति है, उसको सांप आएगा, सांप काटने की कोशिश करेगा, तो कम से कम ये बंदा कोशिश तो करेगा अपने आप को बचाने की। लेकिन सोते हुए व्यक्ति को सांप आके मार गया, डस ले, तो बंदा अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाया, अपने आप को बचा भी नहीं पाया, एफर्ट भी नहीं डाल पाया। सेम चीज यहाँ पे वाली बोल रहे हैं भगवान राम को कि मैं एक प्रकार से उस तरह से सोया हुए व्यक्ति के समान था जिसको एक सांप काट गया, तो आप वो सांप हो जिसने एक सोते हुए व्यक्ति को मार दिया, यानी मुझे मार दिया। तो इसलिए आप पाप के भागी बन गए हो। सुग्रीव प्रिय कामेन यद अहम निहतः त्वया माम एव यदि पूर्वं त्वम एतद अर्थम अचोदयः मैथिलीम अहम एक आहना तव च आनीतवान भवे। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से, इस वाले श्लोक को प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछा गया है। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता, तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। अब यहाँ पे वाली बोल रहे हैं कि भगवान राम, आपने जिस कारण से सुग्रीव के साथ मित्रता करके मुझको मारा है, वो कारण क्या था? सीता जी को ढूंढ के लाना है। अगर वही कारण आप वो सेम चीज मुझको आके बोल देते ना, एक दिन में मैं खुद अकेला उसको ले आता रावण के पास से। हमने पहले देखा था कि ये वाली इतना पावरफुल है कि इन्होंने रावण को अपनी बगल में घुमा के पूरे चारों तरफ परिक्रमा लगा दी थी। तो वाली को अगर राम भगवान आके बोलते कि भाई ऐसे ऐसे है कि रावण से लेके आना है सीता को, ये खुद ले आता। वो बात यहाँ पे बोल रहे हैं। आई थिंक नीतू माता जी ने सवाल पूछा था ये, आई थिंक 5-8 क्लास पहले, कि जब पता था कि वाली इतना पावरफुल है, वाली को ही भगवान बोल देते सुग्रीव के पास क्यों गए। लेकिन भगवान सुग्रीव के पास गए, वाली के पास नहीं गए। इसका आंसर भगवान डिटेल में वैसे आगे वाले चैप्टर में बताएंगे। लेकिन फिर भी आप एक चीज अभी के लिए ऐसा समझ सकते हैं, देखो भगवान ना वो धर्म की रक्षा करते हैं। वो कोई भी कार्य, इसको ये फिलोसफी का एक टॉपिक है, इथिक्स में आता है ये। कई बार क्या है ना, हम कार्य को करने के लिए गलत रास्ते को भी चूज कर लेते हैं। आप ऐसे सोचिए कि जैसे सपोज करो किसी को रुपए कमाने हैं, 10,000 रुपए कमाने हैं सपोज करिए। एक तरीका ये है कि प्रॉपर आप हार्ड वर्क करिए, प्रॉपर ढंग से कार्य करिए, सही से अच्छे से करिए, मेहनत करके और फिर पैसा कमाइए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कहीं पे चोरी कर लीजिए, किसी का पैसा चुरा लीजिए, किसी की मार पिटाई करके कुछ करके 10,000 रुपये कर लीजिए। अब आपका जो एम था, आपका जो गोल था, 10,000 रुपये जो कमाना, वो तो आपने दोनों केस में कमा लिया। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है, रास्ता गलत चुना था आपने,
काम हो गया, सफलता मिल गई एक तरह से आपके काम में, लेकिन रास्ता गलत, गलत रास्ते के थ्रू गए थे। तो इसी तरीके से जो इथिक्स में एक टर्म आता है डियोंटोलॉजी, वहां पे यही है कि रास्ते का भी उसमें हिसाब किताब थोड़ा रखना पड़ता है कि आपका काम जैसा हो, चाहे एक बार को काम आपका लेट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 10,000 कमाने के लिए, हो सकता है अगर आप सही मार्ग से जाएं, ढंग से ईमानदारी से काम करके जाएं, हो सकता है 5 दिन बाद आप वो 10,000 रुपये कमा पाएं। लेकिन गलत मार्ग से जाएंगे, चोरी डकैती करके जाएंगे, हो सकता है एक दिन में कमा लें, है ना। तो जो लोग फाइनल गोल से मतलब रखते हैं कि भाई काम सिद्ध होना चाहिए, तो वो तो हो सकता है गलत मार्ग को भी चूज कर लें। लेकिन जो लोग, इस बात को मैटर करता है जो लोगों के लिए कि भाई हमें धर्म का ही फॉलो करना है, हमें गलत कार्य नहीं करना, तो वो लोग 10 दिन बाद भी उनको चलेगा कि ठीक है 10 दिन बाद हमको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन हम गलत मार्ग पे नहीं चलेंगे। डियोंटोलॉजिस्ट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डीप टॉपिक है, फिलोसफी में आता है, इथिक्स में। तो भगवान राम एक तरह से वही कार्य कर रहे हैं। वाली के पास आके एक दिन में भी सीता जी को मंगवा सकते थे, सीता जी को ढूंढ के ला सकते थे। अरे आप उससे एक स्टेप और आगे जाइए, भगवान राम है, पूरी सृष्टि के निर्माता हैं, वो तो खुद ही लेके आ सकते थे। लेकिन अभी वो वहां पे एक मनुष्य के रोल में प्ले कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि अपना गोल पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें गलत मार्ग का पालन नहीं करना। उन्होंने वाली के साथ वाली की हेल्प इसलिए नहीं ली क्योंकि वाली अधर्मी था, जो कि आगे वाले चैप्टर्स में खुद बताएंगे भगवान। अधर्मी था, वो खुद अपने राज्य में किस तरह से बिहेव कर रहा था, अपने भाई की पत्नी को चुरा लिया, भाई को वहां से निकाल दिया, तो ये सब कार्य कर रहा था। तो क्योंकि वो अधर्मी था, इसलिए भगवान राम ने अधर्मी का साथ नहीं लिया। भगवान राम ने धर्मी, जो कि सुग्रीव थे, उनका साथ लिया। चाहे सुग्रीव ने खूब सारा समय ही क्यों ना लगा दिया हो सीता जी को ढूंढने के लिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप गलत मार्ग पे ना चलें। चाहे एक बार को लक्ष्य कुछ दिनों बाद प्राप्त हो जाए, चलेगा, बट गलत मार्ग पे नहीं जाना। ये है लेसन इस वाले श्लोक से। नेक्स्ट, राक्षसं च दुरात्मानां तव भार्य अपहारिणं कंठे बद्ध्वा प्रदध्याम ते अनिहतं रावणं रणे। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। ये काम वो पहले कर भी चुके हैं। अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, गले में रस्सी डाल के ले आता। पहले इन्होंने क्या किया था, गले में अपना हाथ ही डाल के, अपना खुद का हाथ डाल के तो उसका गला दबा दिया था रावण का। तो कह रहे हैं कि आप मुझे बोलते तो मैं रावण के गले में रस्सी डाल के उसको यहाँ आपके पास में ले आता। न्यस्तां सागरत्तोये वा पाताले वा अपि मैथिलीं आनयेयं तव आदेशात् श्वेतां अश्वतरीं इव। बड़ा अच्छा है। जैसे मधु कैटभ द्वारा अपहृत हुई श्वेताश्वतरी श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को, यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी गई होती तो भी वहां से ले आता या ला देता। तो एक बार क्या है, मधु कैटभ में, इस वाली स्टोरी को डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ पे जो रेफर किया गया है, मधु कैटभ नाम के दो राक्षस थे। और एक जो उपनिषद हैं, देखिए यहाँ से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा। तो हमारे कई सारे उपनिषद हैं, 108 मेनली टोटल उपनिषद हैं। उसमें से एक उपनिषद का नाम है श्वेत अश्वतरी उपनिषद। तो ये जो उपनिषद है ना, उपनिषद मतलब बुक, शास्त्र, वो एक घोड़े के फॉर्म में था। श्वेत मतलब सफेद, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, अश्वतरी मतलब एक फीमेल घोड़ा, वाइट कलर का। तो ये जो उपनिषद था एक बार घोड़े के रूप में था, एक फीमेल वाइट कलर के घोड़े के रूप में। उस घोड़े को ये जो दो दानव थे, कौन कौन से, मधु और कैटभ, ये दोनों भाई भाई थे, ये दोनों पकड़ के चुरा के ले गए उस घोड़े को। लेकिन वो था क्या, वो शास्त्र था, हमारा उपनिषद था। तो उस उपनिषद को, जो कि किडनैप हो गया था, उसको बचाने के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, किसका, हयग्रीवा। हयग्रीवा का अवतार लेते हैं। हयग्रीवा अवतार एक तरह से अवतार भी घोड़े के लेते हैं, मतलब दो घोड़े, मतलब घोड़े को बचाने के लिए, श्वेता श्वेतर, इनको बचाने के लिए भगवान जब घोड़े का अवतार लेते हैं, उस अवतार को बोलते हैं हयग्रीवा। जैसे नरसिम्हा अवतार में शेर का अवतार लिया उन्होंने, हयग्रीवा में घोड़े का अवतार लिया उन्होंने। ठीक है।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हयग्रीवा अवतार ने श्वेताश्वतर उपनिषद को बचाया था, उस तरह से मैं भी जो है आपकी मिथिलेश कुमारी, आपकी सीता जी को बचा के ले आता, चाहे कहीं पे भी छुपा के रख दिया होता रावण ने, पाताल में कहीं पे भी, मैं वहां से उनको बचा लाता। आप देख रहे हैं ये है, भले ही कोई कैसा भी बिहेव कर रहा है, लेकिन कितना नॉलेज है, वाली को भी सब कुछ पता है कि वहां का, वहां दूसरे अवतार का, भगवान राम से बात कर रहा हूँ, भगवान राम के दूसरे अवतार हयग्रीवा की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए आज की क्लास में 1-2 मिनट लेट हो जाएगा क्योंकि अगले 3 श्लोक और हैं, हम इनको आज कवर कर लेते हैं, तो ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा फिर। युक्तम यत् प्रप्नुयात राज्यम सुग्रीवः स्वरगते मयि, अयुक्तम यद अधर्मेण त्वया अहम निहतो रणे। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित है, मतलब मुझे उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, जब मैं यहाँ पे मर जाऊंगा उसके बाद सुग्रीव अगर राजा बनेंगे कोई दिक्कत नहीं मुझे। जबकि अगर आप देखें एक्चुअल में राजा कौन बनता, किष्किंधा का राजा कौन था, वाली, और युवराज कौन था, अंगद, वाली का पुत्र। तो एक्चुअली में क्या होता है, राजा के जाने के बाद नेक्स्ट जो राजा बनता है वो बनता है युवराज, अंगद को बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई है, राजा को मार दिया गया है दूसरी पार्टी के द्वारा, तो इसलिए ऐसे केस में अब अंगद जो एक्चुअल युवराज है वो नहीं बन पाएगा नेक्स्ट राजा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर सुग्रीव को आप जो राजा बनाओगे ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो उचित है। मेरा बेटा अगर नहीं बनेगा राजा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुचित चीज क्या है, वो है ये, अनुचित इतना ही हुआ है, अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा, ये अनुचित हुआ है। मेरा भाई राजा बने वो उचित है, लेकिन आपने मुझे मारा पापपूर्णता से, वो अनुचित। कामम एवं विधम लोकः कालेन विनियुज्यते, शमं चेत भवता प्राप्तम उत्तरम साधु चिन चिंतयताम। अब यहाँ पे फाइनल अपनी चीज बोल रहे हैं वाली, यह जगत कभी ना कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। मतलब कभी ना कभी किसी की मृत्यु तो आनी है, तो आज मेरी मृत्यु भी आ गई। यहाँ थोड़ी सी डिसेंट बात कर रहे हैं वाली। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है, कोई दुख नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। अब ये बोल रहे हैं हर किसी को कभी ना कभी मरना है, तो ऐसे ही मैं भी मरता, कभी मरता तो आज आपके हाथों से मर गया, लेकिन मुझे रीजन बता दो कि आपने मुझे क्यों मारा है। तो इसका अगर कोई आपके पास उचित उत्तर है, प्रॉपर लॉजिकल अगर उत्तर है, तो आप प्लीज बता दो। फिर अब ये लास्ट श्लोक है, इति एवं उक्त्वा परिशुष्क वक्त्रः, इति एवं उक्त्वा परिशुष्क वक्त्रः, शर अभिघातात् व्यथितो महात्मा, समीक्ष्य रामं रविसन्निकाशं, तूष्णीं बभौ वानरराजसूनः सूनुः। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार वाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया, भगवान की तरफ देख के चुप हो गया। उसका मुंह सूख गया था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसका मरने वाला है वो, बाण के आघात से पीड़ा भी हो रही है, उसका मुंह सूख गया है ना। और ये सब भगवान को बोल के, अगर अगर आपके पास उचित कुछ रीजन है, उचित आपके पास आंसर है मेरे इस चीज का जो आपने मुझको मारा है, तो मुझे वो दे दीजिए, ऐसा बोल के वो चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, हमारा यहाँ पे चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो आप में से अगर किसी का कुछ प्रश्न है, या आप अपने आप को अनम्यूट करके कोई सवाल है, कुछ है, तो पूछ सकते हैं। क्विकली एक सवाल ले लेंगे हम। ओ, अनम्यूट, हाँ, आई थिंक अब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। हाँ सुदेश प्रभु। अभी थोड़ी देर पहले एक जिक्र हुआ था, उपनिषद की संख्या 108 बताई थी आपने। तो जैसे माला जो होती है, माला जपते हैं, उसमें भी 108 मोती होते हैं। हम्म। तो क्या इनका आपस में एक दूसरे से संबंध है या कुछ अलग? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक्चुअली ना, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है। यहाँ पे 108 ना बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है।
दो तो चीज यही है, हमारे उपनिषद 108 हैं, ठीक है, माला के अंदर मोती 108 होते हैं, और कृष्ण भगवान की जो मेन मेन जो गोपी है ना, जो बहुत ही क्लोज गोपी है, वो भी 108 हैं। और इसमें से आप एक चीज और देखेंगे, 108 को अगर सम करें, मतलब 1 + 0 + 8, वो करेंगे तो 9 आता है। तो हमारे शास्त्रों में 9 जो नंबर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। शास्त्रों में कई जगह पे आता है। इनफैक्ट भगवान राम का जन्म कब हुआ था? राम नवमी। नवमी, नवमी मतलब 9। जी। तो ये 9 नंबर जो है ना, भगवान राम से बहुत रिलेटेड है। और 108 उसका सम जो करते हैं वो भी 9 आता है। तो इसलिए ना ये 108 नंबर बहुत क्या बोलते हैं, इनफैक्ट आजकल मॉडर्न टाइम में भी ऐसा कहा गया है कि जो पृथ्वी से सूर्य का जो डिस्टेंस है, वो पृथ्वी के जो डायमीटर है उसका 108 टाइम्स है लगभग। और इसी प्रकार से मून का और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो भी लगभग 108 गुना है। तो ऐसे करके ना 108 का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, हमारे शास्त्रों में कई जगह पे आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, नवग्रह भी हो गए ना, 9 ग्रह, जैसे नवग्रह की हाँ, पूजा करते नौ ग्रह, यस बिल्कुल सही है। 9 ग्रह होते हैं, 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ ये 9 इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ना कोई से भी नंबर जो होते हैं ना, ये मल्टीपल्स ऑफ 9 जो होते हैं, जैसे आप 9 की टेबल पढ़ो। 9 × 9 9 दूनी 18। 18 को सम करेंगे 1 + 8, वो भी 9 आएगा। फिर 27, 9 × 3 27। 27 को सम करेंगे 2 + 7, वो भी 9 आएगा। फिर 9 × 4 = 36, 3 + 6 वो भी 9 आएगा। 9 × 5 = 45, 4 + 5 वो भी 9 आएगा। तो 9 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते जाओ, वो हमेशा फिक्स रहने वाला है 9। बाकी किसी और का अगर आप टेबल पढ़ोगे, ऐसे मल्टीप्लाई गुणा करते जाओ किसी में, तो उसमें अलग अलग डिजिट्स आती हैं। 9 का फिक्स रहता है। तो ये एक कारण है कि इसलिए ये वाले जो 9 के मल्टीपल्स हैं ना, आप देखो भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। तो वहां पे भी 1 + 8 है ना, वो भी 9 आता है। तो तो इस तरह से हो सकता है कहीं कहीं पे ये वाली चीज ना हो, लेकिन जनरली कई सारी जगह पे 9 के मल्टीपल्स वाली जो डिजिट है ना, वो आती है। किसी महान विभूति के नाम के आगे बेगर लगाते हैं तो एक सौ श्री आठ श्री 108, एक या हजार आठ 1008 या 10,008। हाँ, तो इसका कोई खास रीजन यही है कि 9 का वो है, इनका सम टोटल 9 आता है, जी। इसलिए। अच्छा सवाल पूछा था आपने। थैंक्स। थैंक यू प्रभु। ठीक है, ओके। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हम ना एक्सपेरिमेंट के तौर पे, वैसे तो हम जनरली सीक्वेंस में ये कर रहे थे क्विज, है ना, अभी तक पहली और दूसरे दिन से रिलेटेड क्विज हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कल जो है, क्योंकि आज की जो भी क्लास हमने की है, डेट आज का जो भी डे है, तो इसकी जो क्लास है, इसके बेसिस पे हम कल क्विज देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप जब क्विज करते हो पीछे क्या सुन नहीं पाते। तो आज जो भी आपने सुना है उसको फ्रेश फ्रेश आपके दिमाग में है। तो कल हम आज ये 10 बजे के आसपास, 8-10 बजे हम वो वाला क्विज देंगे, और आप कोशिश करिएगा शाम को 5-6 बजे तक उसको अटेम्प्ट करने का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम करके देख रहे हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु जी।